मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का समियारपेट्टई बीच के रास्ते में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। समियारपेट्टई बीच अनएक्सप्लोर्ड बीचों में से एक है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो चलिए बीच एक्सप्लोर करते हैं। और ये कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चिदम्बरम से मात्र 20 किलोमीटर चलने के बाद डिस्ट्रिक्ट बदल जाती है और ये कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है समियारपेट्टई बीच। ये बीच कावेरी नदी का जल आप सामने देख पा रहे हैं। इस ब्रिज से पार करने के बाद समियारपेट्टई बीच की सीमा और कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। अभी हम चिदम्बरम डिस्ट्रिक्ट में हैं और पुल पार करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो जाएगी ये जगह। तो चलिए समियारपेट्टई बीच आपको लिए चलते हैं और इतने सुंदर बीच आपको बड़े प्यार से देखने के लिए आपको बुला रही है समियारपेट्टई बीच। समियारपेट्टई बीच ये चिदम्बरम सिटी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का नज़ारा आइए आपको दिखाते हैं। जीवन जैसे थमती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही समुद्र की लहरें एक आती है तो दूसरी जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है। इस तरह से समुद्र की लहरें आप ये देखिए समियारपेट्टई बीच एक लंबा चौड़ा गोल्डन बीच बे ऑफ बंगाल के किनारे हमें दे रहा है। और इधर भी देखिए कई किलोमीटर दूर गोल्डन सैंड बीच की तरह यहाँ पर लोग नहाते हुए दिख जाएंगे। इस बीच में रॉक नहीं है, इस वजह से सैंड ही सैंड होने के कारण यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है? समुद्र के किनारे बिखरा पड़ा हुआ है और इसे क्या कह सकते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, कोई समुद्री जीव है ऐसा लग रहा है। लेकिन समुद्र के किनारे है तो कोई समुद्री जीव का सल्क हो सकता है। ये देखिए ये शिप का पार्ट। चिदम्बरम सिटी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर समियारपेट्टई गोल्डन बीच और समुद्र की गर्जना
ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे अंदर समाहित है। समुद्र के किनारे, किसी भी बीच के किनारे यदि शांति है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो बैठ जाइए किनारे। जिस शांति की तलाश पूरी दुनिया कर रही है ना, यहाँ ज़रूर मिलेगा। और पंच तत्व में से जल तत्व समुद्र 2/3 भाग में अकेले समेटे हुए है। इस तरह से समुद्र के बीच के किनारे अपने मन के तरंगों को फैलने दीजिए, जितना फैलता है फैलने दीजिए। और समुद्र की इस गर्जना की आवाज़ सुनते रहिए। लौटने के बाद समुद्र का जल काफ़ी सैंड को ले जाता है और फिर दूसरी लहर उसे वापस ले आती है। समुद्र कुछ लेता नहीं है, जो कुछ भी इसके अंदर आप डाल भी देंगे वो किनारे लाके फेंक देता है। इस तरह से समियारापेट्टाई बीच, चिदम्बरम। हमारे शहर में कौओं की प्रजाति बहुत कम देखने को मिल रही है और यहाँ झुंड के झुंड क्लस्टर में क्रो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन कौओं की खासियत ये है कि कुछ भी अगर यदि आप खा रहे हैं और आप हवा में उछाल दीजिए तो ज़मीन पर नहीं गिरने पाएगा, वो हवा में ही कैच कर लेंगे। तो इस तरह से कौओं के साथ इस समियार बीच पर हम लोगों ने घंटों बिताया और उनको खूब दाना फेंक फेंक कर हवा में खिलाते रहे और कौवे उसको बीच में ही पकड़ते रहे। और कौओं की दूरी हम लोगों से मुश्किल 2-3 फीट की थी। जब कभी नज़दीक अगर अब हम अपने सिर पे अगर कोई दाना उछाल देते थे तो वो हमारे सिर के ऊपर भी मंडराने लगते थे। तो इस तरह से ये कौओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये बीच, समियारपेट्टाई बीच। ऐसे पर्यटक जो एकांत और विश्राम की तलाश में हैं और समुद्र के मधुर ध्वनि सुनने और गर्म धूप के आनंद को लेना चाहते हैं तो समियारपेट्टाई बीच आपका स्वागत कर रही है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ पर दोनों बहुत ही सुंदर दिखते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए समियारपेट्टाई बीच स्वर्ग से कम नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये अच्छा, ये सब ड्राई, टोटल ड्राई। और ये कैसे पकाएंगे इसको? हाउ टू प्रिपेयर? भिगो के पानी में भिगो के देन फ्राई। अच्छा, चलो भाई। और कैसे देते हो आप लोग इसको? वेट या काउंट? टूरवा मैंने 100 नो 100। अच्छा, ये दिस 100 एंड इन दिस वे 100। अच्छा, ये 50 और दिस ये 100। ओके, चलिए, थैंक यू। समियारा बीच फिलहाल हमें तो अच्छा लगा। आप सभी आइए, बच्चों के अम्यूज़मेंट भी यहाँ मिलेंगे और लाइट रिफ्रेशमेंट, उबाला हुआ भुट्टा, उबाली हुई मूंगफली, आइसक्रीम, अनानास और तरबूज
और चाय और कॉफ़ी तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से समियारा बीच, चिदम्बरम। तो चलिए, समय की कोई सीमा है, काफ़ी देर तक हम लोग बीच के किनारे बैठे रहे और कौओं को दाना खिलाते रहे। अब इसके बाद चलिए वापस चिदम्बरम चलते हैं। समियार बीच से हम जब वापस आने लगे तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि सर, आप चाहें तो मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 15 मिनट लग सकते हैं। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर का टूर आप कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं, मेरे पास समय तो अभी है। हमने कहा चलिए, लिए चलिए, और 6 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 15 मिनट के आसपास ही समय लेकर पूरा कर दिया। आइए, पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर में आपका पुनः स्वागत करते हैं और आइए वहाँ के मुख्य गेट्स पर चलकर आपको ज्वाइन करते हैं और वहाँ के बारे में आपको बताते हैं। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट का मुख्य द्वार चिदम्बरम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यदि आप चेन्नई से आ रहे हैं तो 243 किलोमीटर की दूरी पर है और कुड्डलोर ज़िले में है। ख़ास तौर से मैं बताऊं कि एक मुहाना बनता है, वेल्लर मुहाना, और दक्षिण में कोलेरून मुहाना बनता है। वेल्लर कोलेरून मुहाना, किल्लई बैकवाटर की ओर मैंग्रोव ये सारे बनते हैं और अस्थायी रूप से कुछ फीट पानी में ये जमे हुए रहते हैं। तो इस तरह से अब हम मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं। अब हम आपको वहां के टैरिफ के बारे में बताते हैं। 3 तरह के बोट हैं। 4 सीटर बोट, ये 450 रुपये में, जिसमें 4 आदमी होंगे। 6 सीटर बोट, जिसमें 6 आदमी होंगे और 650 रुपये है। 8 सीटर बोट, ये 850 रुपये में है, इसमें 8 व्यक्ति बैठेंगे। तो ये काउंटर पर आप खड़े हो जाइए। यदि 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो काउंटर वाले खुद ही उस तरह के बोट अरेंज करके आपको दे देंगे और अपने ग्रुप के साथ आकर आप इस मैंग्रोव फॉरेस्ट टूर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए हम आपको यहाँ के दृश्य थिल्लई काली मंदिर लिए चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा कोप्पेरुंजिगन ने करवाया था, जिनका शासन 1229 से लेकर 1278 के बीच में रहा। आइए एक किंवदंती से भी आपको अवगत कराते हैं कि जब चिदम्बरम मंदिर में भगवान नटराज और माँ काली की नृत्य की प्रतियोगिता होने लगी और उस प्रतियोगिता में सारे देवी देवता उपस्थित थे। जब भगवान शंकर पराजित होने लगे तब उन्होंने ऊर्ध्व तांडव मुद्रा का प्रदर्शन किया, अर्थात अपने एक पैर को अपने सिर के ऊपर उठाया और पार्वती को इसे दोहराने के लिए चुनौती दी गई। बड़ी विनम्रता और शर्म के कारण माँ पार्वती ने इनकार कर दिया और अपनी हार को स्वीकार कर लिया। पार्वती ने क्रोध में अपना भयंकर काली रूप का धारण कर लिया और साथ ही साथ चिदम्बरम को छोड़कर सीमा के बाहर रहने लगी और यहाँ उन्हें थिल्लई काली के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा ने वेद का जाप करके और उनकी स्तुति करके उनके क्रोध को शांत किया। काली प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्रह्मा के समान 4 सिर वाला सौम्य रूप धारण किया, जो थिल्लई अम्मन अर्थात थिल्लई की माता या ब्रह्मा के चामुंडेश्वरी के नाम से सुविख्यात हुआ। और मंदिर में 2 मुख्य मंदिर है। पश्चिम की ओर मुख वाला मंदिर देवी और उनके
सौम्य चतुर्मुखी रूप ब्रह्म चामुंडेश्वरी को दर्शाता है और पूर्वमुखी मंदिर में देवी अपने उग्र रूप में प्रकट होती हैं, जिसे थिल्लई काली माता का नाम दिया जाता है। कल चिदम्बरम स्टेशन से लेकर और यहाँ के 3 स्पॉट हम सभी ने एक्सप्लोर किए, जैसा कि आपने देखा भी। और उसके बाद अब हमारी यात्रा पौंडीचेरी के लिए जा रही है और हम इस समय रेलवे स्टेशन पर ही हैं चिदम्बरम के, और वहाँ से एक ट्रेन है तांबरम एक्सप्रेस, वो 9 बजे है प्रातः, और वो बिल्लुपुरम हमें ले जाएगी लगभग 11 बजे तक, और वहाँ से कोई दूसरा साधन हमें मिल जाएगा, शायद ट्रेन ही मिल जाएगी और वो हमें पौंडीचेरी ले जाएगी। तो ये आज की यात्रा शुरू करते हैं और चलिए बिल्लुपुरम पहुंचकर आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। चिदम्बरम से बिल्लुपुरम तांबरम एक्सप्रेस लगभग 1.25 घंटे में बिल्लुपुरम उसने हमें पहुंचा दिया, और यहाँ से अब हमें मेमू मिलेगी जो पौंडीचेरी ले जाएगी। मेमू का टाइम है 11:15 का, और जो लगभग 12:30 बजे तक ये मेमू हमें बिल्लुपुरम से पुडुचेरी पहुंचा देगी। उसके बाद कोई न कोई आशियाना ढूंढेंगे और उस आशियाने के बारे में फिर आपको वहाँ चल के बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ पुडुचेरी, पौंडीचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ का लैंग्वेज फ्रेंच, हिंदी तो नहीं है, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और मलयालम है। तो चलिए चलते हैं पुडुचेरी। दोपहर के 12:30 बजे तक हम बिल्लुपुरम से पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, और आगे की जर्नी सेरेनिटी बीच से हम शुरू करेंगे, जो हमारे अगले एपिसोड में आएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।